दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों को इग्नोर करना सीखें। जब तक आप लोगों को इग्नोर करना नहीं सीखोगे, आपके अंदर वो शक्ति नहीं आ सकती है जो आप में होनी चाहिए। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और कुछ चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना होता है। तभी जाकर आप शक्तिशाली बन सकते हो, तभी जाकर आप एक लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, तभी जाकर आप जीवन के आवश्यक लक्ष्य को हासिल कर सकते हो दोस्तों। और आपके जीवन में समृद्धि तभी आ सकती है जब आप दूसरों की समृद्धि देखकर खुश होंगे, जब आप दूसरों की समृद्धि देखकर अपने अंदर उल्लासित होंगे, तभी जाकर आपके अंदर भी खुशी की भावना आ सकती है और आपके जीवन में भी वो कामयाबी जरूर आएगी दोस्तों, जब आप दूसरों को देखकर हर्ष का अनुभव करेंगे। क्योंकि हर्षित वही हो सकता है जिसके अंदर हर्ष छुपा होता है। जिसके अंदर हर्ष नहीं होता है दोस्तों, वो दूसरों की तरक्की को देखकर चलता है, अपने मन ही मन उससे आगे निकलने की भावना रखता है और यह सोचता है कि कब इसे मैं मात दूं। नहीं, ऐसा वो हर पल सोचता रहता है। क्या आपकी भी इस तरह की भावना है? क्या आपके अंदर भी इस तरह की भावना नहीं थे? क्या आपके अंदर भी दूसरों को नीचा दिखाने की भावना है? क्या आपके अंदर आगे बढ़ने की भावना अगर है तो आप दूसरों को क्यों नीचे झुकाते हो? यह आपने अपने आप से सवाल कभी किया है? नहीं किया है ना? तो आज अपने आप से यह सवाल कीजिए और उसका उत्तर भी खुद से जानने की चेष्टा कीजिए, खुद से पूछने की चेष्टा कीजिए। तभी जाकर आप जीवन के उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। उस बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर इन सवालों को ढूंढना होगा और उन सवालों के जवाबों को आपको ही देना होगा। क्योंकि यूं बड़बड़ाने रहने से, यूं बड़बड़ाते रहने से आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सकते हो दोस्तों। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हो ना, तो आपके अंदर कुछ बातें चलती रहती है। इसका अर्थ होता है कि आप बड़बड़ाते रहते हो और उसको मन ही मन गाली देते रहते हो। लेकिन आप उस वक्त यह नहीं सोचते कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ करना है तो उसके बार बार सोचने से क्या वो चीज़ बदल जाएगी? जो समय हुई थी, वो घटना हुई थी, तो क्या बदल सकती है चीज़? नहीं बदल सकती। आपके बार बार कहने से भी वो नहीं बदलेगा दोस्तों। क्योंकि जिस इंसान को बार बार समझाया जाता है, बार बार उसे कहा जाता है, वह आपका दुश्मन बन जाता है। इसलिए दुश्मनी मत छेड़े दोस्तों, दुश्मनी मत छेड़े। क्योंकि जब आप दुश्मनी छेड़ोगे तो खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओगे और जब एक गहरे गड्ढे में आप होंगे तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है दोस्तों। इसलिए अपनी मौत का जाल स्वयं मत बिछाइए दोस्तों, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो आपको सोने ना दे, जो आपको निरंतर मेहनत कराने के लिए बार बार प्रेरित करता है, बार बार आपको सजग करता है तथा ऊंचा उठाने के लिए आपको किसी की परवाह किए बिना आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो आपके अंदर निहित है दोस्तों, वो आपका दोस्त है, वो आपका भाई है, वो आपका परम मित्र है। उस मित्र की सहायता लीजिए और उस मित्र का जब तक आप सहायता नहीं लोगे, उस मित्र की तब तक आप अंदर से हेल्प नहीं लोगे, तब तक वो शांति बैठा रहेगा। इसलिए अपने अंदर उस मौजूद दोस्त का साथ पाइए तथा जीवन में उसे उसके साथ साथ चलिए तथा निरंतर आगे बढ़ने के लिए कैसे उस मुकाम तक पहुंचा जाए, उसके लिए रास्ता तलाशिए। इसलिए दोस्तों, होली के इस पावन अवसर पर बी ग्रेड की मूवीज देखना बंद कीजिए, सिगरेट को पीना बंद कीजिए, शराब को बंद कीजिए तथा अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए नशा कीजिए। ऐसा नशा जो कभी ना उतरे आपके दिमाग से, कभी आपके मन मस्तिष्क से ना उतरे, ऐसा नशा कीजिए दोस्तों। क्योंकि ऐसा नशा ही आपको आगे ले जाएगा दोस्तों। ऐसा नशा किसी काम का नहीं जो आपको दुख पहुंचाए, जो आपको संताप पहुंचाए। इसलिए ऐसा नशा कीजिए जो आपके मन मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों को सुरक्षित रखने के साथ साथ
आपको प्रसन्नचित्त रखे, आपको खुशहाल रखे, ऐसी होली पर अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए। अपने आप से जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं करोगे तब तक एक तक कदापि यह मुमकिन नहीं है कि आपके जीवन में प्रसन्नता आए, आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आए जो आप पाना चाहते हो। क्योंकि खुशी तभी मिल सकती है जब आप दूसरों को खुशी दोगे। जब आप दूसरों को खुशियाँ बांटोगे तो मूल्य के रूप में आपको खुशी मिलना मुमकिन ही होगा। दोस्तों, ये अपने आप से कहिए। ये बातें जब आप अपने मन में बार बार दोहराओगे, बार बार रिपीट करोगे, बार बार करोगे, तो ब्रह्मांड की वो कोई शक्ति नहीं है जो आपको खुशी ना पहुंचाए। क्योंकि खुशी आपके अंदर नहीं तो दोस्तों, आपके अंदर ऊर्जा कार्य के रूप में आपको प्रसन्नता देती है। और प्रसन्नता तभी आ सकती है जब आप खुशियाँ बांटना चालू करेंगे। अपने आप से, आज से, अभी से आपको यह वाक्य दोहराना होगा कि मैं आज से, अभी से उन सारे मादक पदार्थों का सेवन करना बंद कर दूंगा जो मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे देश को नुकसान पहुंचाता हो। मेरे चीज़ों का कभी भी अपने जीवन में उपयोग नहीं करूंगा। जब आप ऐसी प्रतिज्ञा करोगे, बार बार प्रयास करोगे, तो वो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप इन सारी मादक पदार्थों को छोड़कर एक खुशहाल जिंदगी जियोगे, एक ब्रह्मचारी के रूप में अपना जीवन बिताओगे। एक सार्थक जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको इन नशीली चीज़ों से दूर रहना है तथा जीवन के उस महान लक्ष्य को हासिल करना है जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जिसके लिए आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हो। और आपका जीवन उसी के लिए बना है। जब आप बार बार चिंतन करोगे, बार बार उस पर गौर करोगे, तब आपको अपनी शक्ति का आभास होगा। जब हनुमान जी को उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जब जटायु महाराज ने उनकी शक्ति को आभास दिलाते हुए कहा कि तुम्हारा जन्म इस चीज के लिए नहीं हुआ है कि तुम एक निर्बल प्राणी अथवा साधारण पुरुष के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेकर यूं ही चले जाओ। आपका जन्म एक महान कार्य के लिए हुआ है और वो महान कार्य तभी संभव होगा जब आप अपनी शक्तियों का उपयोग करोगे। हनुमान जी ने जाकर उस पर्वत को लेकर आए तथा लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से वापस जीवित अवस्था में लेकर आए। तो यह होती है शक्ति, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए एक महाशक्ति जो सभी मानव के अंदर छुपी हुई है, बस उसे थोड़ी जगाने की जरूरत है। इस दुनिया में दोस्तों मेहनती लोगों ने ही इतिहास रचा है। बैठे बैठे सोचते रहने से, एक जगह बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता है। जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे और आपको बाहर चारों तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई देगा सिवाय अपने अंदर के। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत है। बाहरी चीज़ें बाद में आती हैं, क्योंकि अगर आपका अंदर मन पवित्र है तो बाहर भी आपको सारी दुनिया पवित्र नजर आएगी। लेकिन आपके अंदर अपवित्रता भरी हुई, म्लेच्छ भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, तो आपको चारों तरफ म्लेच्छ यानी कि पाप ही पाप नजर आएगा। लेकिन अगर आप सारी दुनिया को पुण्य के रूप में देखते हो तो आपके अंदर भी पुण्य आत्मा है जो यह देख रही है, और यह देखने का जज्बा आपकी आंखों में भगवान ने दिव्य ज्योति के रूप में दिया है। क्योंकि देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। दोस्तों, आपका नजरिया उन 1000 लोगों में से अलग है जो आपको अलग बनाता है, उन सबसे अलग बनाता है। इसी कारण आपको पहचाना जाता है और दुनिया भी एक ना एक दिन आपको जरूर पहचानेंगे। दोस्तों, बस आपको उसके लिए लगातार मेहनत करनी, बस आपको उसके लिए पूर्ण समर्पण रखना, पूर्ण धैर्य रखना होगा, तभी जाकर वो चीज़ मिल सकती है। जो आसानी से चीज़ें मिलती हैं ना दोस्तों, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो जल्दी मिल जाए, वो ऐसी चीज़ मिल जाए तो आप उसकी कदर कभी नहीं करोगे। लेकिन जब आपको चीज़ें लंबे समय अंतराल के बाद मिलेगी, तब आपको
उस चीज़ को पाने में बड़ा आनंद आएगा और आपको सफलता का इतिहास रचने में जो जो प्रॉब्लम आई उसका स्वाद लेने में बड़ा मज़ा आएगा जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे और जब याद करोगे कि मैंने किस किस प्रॉब्लम से जूझ कर इस लक्ष्य को हासिल किया, तब आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी और वही आनंद की अनुभूति आपको प्रसन्नता का आभास देगी, आपके अंदर सजगता का विकास करेगी। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे सजगता का विकास करना चाहते हो दोस्तों? तो आज से दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे तब तक आप वैसे की वैसे ही रहोगे, लोगों से लड़ाई झगड़ाई करते रहोगे। इसलिए लोगों से लड़ाई झगड़े करने के बजाय अपने लक्ष्य से जूझिए, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। एक ना एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी दोस्तों। आई होप आपको इग्नोर से रिलेटेड वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।